अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे। अगर आप सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो फैमिली विजिट वीज़ा पर, तो ऐसे में इस वीडियो को आपको देखना बेहद ज़रूरी है। आपका इकामा कितना वैलिड होना चाहिए, आपको किस तरह से कैसे अप्लाई करना है, किन किन लोगों को सऊदी अरब में आप बुला सकते हो, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। मतलब यही है कि अगर आप अपने फैमिली को या किसी भी रिश्तेदार को सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीजा पर लाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है किस तरह से आप बुला सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी बात और ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और आपका इकामा भी वैलिड होना बेहद ज़रूरी है। मतलब कम से कम 3 महीने तो वैलिड होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसको रिन्यूअल करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि किस तरह से और कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है और उस पर जाने के बाद में आपको अप्लाई करना है, लेकिन अलग अलग फॉर्म भी भरना आपके लिए जरूरी है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे और किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के फॉर्म पर जाना है, मतलब उस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको वहां पर अप्लाई करना है। आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि आपका इकामा वैलिड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है। इसके साथ 1 2 3 लोगों को साथ में भी आप बुला सकते हो, ये भी अच्छी बात है। 2-3 लोगों को अगर आप साथ बुलाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इन सभी लोगों का जो फॉर्म है वो अलग अलग आपको भरना होगा। मतलब उनका जो डिटेल है, डाटा है, वो सब कुछ आपको अलग अलग फॉर्म में भरना होगा। और फॉर्म भरने के बाद में आपको अपने कपिल को, कंपनी को उसको देना होगा। और देने के बाद में आपको ध्यान रखना है, अगर कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आपको एडमिन को देना है। जैसे ही एडमिन के पास में जाएगा, आपके कपिल के पास जाएगा, तो वो रियाद के चैम्बर्स में जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद में वो जो आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद में आपको एक प्रिंट निकाल लेना है और आपको अपने देश तुरंत भेज देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करके इंडिया भेज देंगे, अपने देश भेज देंगे, तो वहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आप प्रिंट भेजेंगे तो वहाँ पर आपको स्टैंपिंग करवाना होगा। स्टैंपिंग में आपको कुछ टाइम लग सकता है और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगा जा सकता है। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 और बैकग्राउंड भी होना चाहिए वाइट, आपको ध्यान रखना है। और ओरिजिनल पासपोर्ट आपका स्टैंपिंग हो जाएगा। लगभग 11-12 हज़ार के समथिंग आपका स्टैंपिंग का पैसा लगेगा। तो यहाँ पर लगभग सभी लोगों का इतना लगता है। तो ये पूरा खर्चा मान के चलिए लगभग इतना ही लगने वाला है स्टैंपिंग का। अगर यहाँ पर रियाद चैम्बर्स की खर्च की बात करें, मतलब जो आपका कपिल कंपनी रियाद चैम्बर्स में जाकर वीज़ा अप्रूव करवाता है, तो वहाँ का जो खर्च है सिर्फ 35 रियाल है। यहाँ पर आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बुलाने की बात करें कौन कौन से लोगों को आप बुला सकते हो, तो हम आपको बता दें कि अगर आपके खून का रिलेशन है, चाहे वो आपकी बहन हो या बहन का पति हो, जीजा हो, नाना हो, नानी हो, काका हो, काकी हो, यहाँ तक कि मामा मामी, नाना नानी तक भी आप बुला सकते हो। और वहाँ पर आपको लिखना होगा कि ये हमारे रिलेशन का है और ये आदमी है। इसके अलावा अगर आपके अलग का है कोई, मतलब रिलेशन के अलग का, तो वहाँ पर भी आदमी लिखकर जो है फॉर्म भरना होगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो आप बुला सकते हो। वीज़ा अप्रूव होने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पर जाना है और उनसे कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। फिर आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा यहाँ पर आपको क्या दिक्कत हुई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में आपको क्या क्या देना होगा एम्बेसी में। तो एम्बेसी में आपको देना होगा अबसार का प्रिंट, मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो आपको देना होगा। और इकामा आपका जो है वो भी आपको देना होगा, सिर्फ फोटोकॉपी। और ये सारा कुछ प्रिंट जो है निकाल कर और एम्बेसी में आपको जमा करना होगा। इसमें टोटल 10 से 15 दिन लग जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो टाइम लगता है वो लगभग 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन इंडिया में 10 से 15 दिन लगभग लग जाता है। अगर पूरी तरह से बात करें तो स्टैंपिंग के बाद में आपका टिकट का नंबर आता है और टिकट के पहले
आपको और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो वीज़ा होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ लोग गलती से दूसरे वीज़ा पर अपना वीज़ा निकाल लेते हैं, मतलब वीज़ा गलत निकाल लेते हैं और उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दो वीज़ा में पहला वीज़ा है सिंगल एंट्री वीज़ा, दूसरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं। तो जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 6 बार ही आपका जो वीज़ा है वो रिन्यूअल किया जाएगा और 1 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। मतलब सिर्फ 6 महीने तक ही आप अपने रिश्तेदार को सऊदी अरब में रख सकते हो, वो भी हर महीने आपको उसको रिन्यूअल करना होगा सिंगल एंट्री वीज़ा का। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जवाजात से अब ये रिन्यूअल का सिस्टम हटा दिया गया है, आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ करना होगा। इसके अलावा अगर मल्टीपल एंट्री की बात करें तो मल्टीपल वीज़ा में 1 साल तक आप आ सकते हो, जा सकते हो, मतलब आना जाना आपका लगा रहेगा, कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो भी रिन्यूअल का टाइम है, मतलब पहली बार अगर रिन्यूअल करते हो तो मल्टीपल वीज़ा में आपको 90 दिन का पहली बार में दिया जाता है। और इसी तरह से अगर 6 बार आप रिन्यूअल करते हो तो काफ़ी टाइम तक आप सऊदी अरब में रह सकते हो। यह वीज़ा आपको लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए अच्छी बात है अगर आप ज़्यादा टाइम तक रहते हो। अगर कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम विजिट वीज़ा सऊदी अरब का लेते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा, तो क्या पीसीसी होगा, तो यहाँ पर पीसीसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर टिकट की बात करें, क्योंकि टिकट में भी लोग फंस जाते हैं और उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को इंडिया के एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता है, मतलब उनके देश में ही उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की समस्या में आपको ना पड़ना पड़े, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है अपना फैमिली विजिट वीज़ा का जो ठेका है, जो वीज़ा कार्य है, वो एजेंसी को दे देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से गाइड करते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ खास बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप एक वीज़ा लेते हो तो आपको टिकट लेना होता है, और टिकट जैसे ही आप अपना बुकिंग करते हो तो उस दौरान आपको एक दूसरा टिकट भी लेना होता है। मतलब यही है कि रिटर्न टिकट आपके लिए ज़रूरी है। एयरपोर्ट पर पूछा जाता है कि आप कब वापस आ रहे हैं, तो जो भी डेट उसमें लिखी हुई है लौटने की, उसको आपको बताना है, ताकि आपको कोई दिक्कत वहाँ पर ना हो और आपको अपना सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपके पास रिटर्न टिकट होना बेहद ज़रूरी है, ये आपको खास ध्यान रखना है, वरना आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। खास बात यही है कि अगर आप टिकट ले रहे हो तो आपको 2 टिकट लेना है, पहला जाने का और दूसरा आने का। क्योंकि फैमिली विजिट वीज़ा में या विजिट वीज़ा में जो लोग जाते हैं वहाँ पर कुछ टाइम रहते हैं और वापस फिर आते हैं, और ज़्यादातर जो वर्क वीज़ा पर जाते हैं उनके लिए पीसीसी होता है और वो लोगों का रिटर्न टिकट नहीं होता है।